जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। गुरु नानक देव जी कथा शुरुआत करने से पहले यहाँ पे जो भी गुरु नानक देव जी के प्रति श्रद्धा रखते हैं, कृपया इस वीडियो को कमेंट और लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि जो भी गुरु नानक देव जी के भक्त हैं उन्हें इस कथा का लाभ मिले। और हाँ, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि मैं हर दिन इस तरह ही गुरु नानक जी के प्रति सिमरन शब्द पोस्ट करते रहता हूँ। थैंक यू। तो अभी हम शुरुआत करते हैं अध्याय 4 जनेऊ संस्कार। नानक जी जब 10 वर्ष के हुए तो घर में उन्हें जनेऊ पहनाने की बात चली। कालू महता ने इस अवसर को धूमधाम से मनाने के लिए बड़ी तैयारी की। कार्यक्रम में कई मेहमान आए हुए थे। पंडित हरदयाल जी को भी आमंत्रित किया गया। इस संस्कार में कर्मकांड करके एक धागा पहनाया दिया जाता है। जनेऊ पहनाने के लिए नानक जी को पंडित जी के सामने बिठाया गया। सारी शास्त्रीय विधियों को पूरा करने के बाद जब पंडित जी जनेऊ पहनाने के लिए आगे बढ़े, तब नानक जी ने उनका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने पंडित जी से पूछा कि यह जनेऊ किस लिए पहनाया जाता है? इसे पहनकर मुझे क्या लाभ मिलेगा? पंडित जी ने कहा, यह इसलिए पहनाया जाता है ताकि तुम्हें दीक्षित करके लोगों के सामने तुम्हारी उच्चता साबित की जा सके और उन्हें पता चले कि तुम एक धार्मिक इंसान हो। इसके माध्यम से तुम धर्म में स्थापित किए जा रहे हो। इसे पहनकर तुम अच्छे कार्य भी करोगे और इसे पहन के तुम अच्छे ही कार्य करोगे। इसके बाद तुम्हारे द्वारा बुरे कर्म नहीं होंगे। पंडित जी से जनेऊ संस्कार का अर्थ जानकर नानक जी ने फिर एक सवाल उठाया कि यदि यह धागा धर्म का प्रतीक है और किसी कारणवश टूट जाए तो क्या धर्म भी टूट जाएगा? अगर ये पानी में गीला होकर मिट्टी में मैला हो जाएगा तो धर्म का क्या होगा? अगर इसे शरीर की मैल लगेगी तो क्या धर्म भी मैला हो जाएगा? और यह जनेऊ पहनकर भी हम लोगों को बुरा एवं मैला कार्य करते हुए देख रहे हैं, तो फिर इसे धारण करने का क्या मतलब? जनेऊ पहने हुए इंसान की मृत्यु होने पर उसे शमशान में जब जलाया जाएगा तब क्या यह जनेऊ नहीं जलेगा? अगर यह तब तक जल जाएगा तो परलोक में कैसे काम आएगा? उनके ये सारे सवाल सुनकर पंडित जी को समझ में नहीं आया कि क्या जवाब दें। कुछ पलों के बाद खुद को संभालते हुए उन्होंने कहा, यह सब तो जीवन में होता ही है, लेकिन जनेऊ पहनना महत्वपूर्ण है। नानक जी ने दोबारा पूछा, क्या ऐसा जनेऊ नहीं है जो कभी मैला ना हो, जो कभी टूटे ही नहीं और न ही कभी जले? पंडित जी ने कहा, नहीं, ऐसा कोई जनेऊ नहीं होता। इस पर नानक जी ने कहा, होता है, ऐसा जनेऊ भी होता है। आप ऐसा जनेऊ लाओ जिसमें करुणा की कपास हो, जिसके अंदर संतोष का सूत हो, जिसमें संयम की गांठ बांधी जाए, जिसे हम भक्ति भाव से पहन पाए। उसे पहनना ही भक्ति बढ़ाए, जिसे पहनकर लोग ईमानदारी की कमाई करें, कपट मुक्त जीवन जिए। ऐसा जनेऊ हम पहनेंगे, अर्थात ऐसे गुण हम अपने अंदर लाए तो हमें समझेंगे कि हमने जनेऊ पहना। अपने बेटे की इस बात सुनकर पिता कालू मेहता बहुत नाराज हुए। तब कुछ लोगों ने कहा, माना कि तुम्हें यह जनेऊ महत्वपूर्ण नहीं लगता, लेकिन अगर तुम इसे पहने ही लेते तो क्या फ़र्क पड़ जाता, क्या बड़ी बात हो जाती थी। मगर नानक जी, जिनके शरीर की भूमिका ही उन सब कर्मकांडों को तोड़ने की थी, इसलिए उन्होंने जनेऊ पहनने से इनकार कर दिया। उस समय उनके पिता यही कहते रहते, मैंने ज़रूर अपने पिछले जन्म में कुछ बुरे कर्म किए होंगे जो मुझे ऐसी औलाद मिली। यह सब देखकर नानक जी की माँ ने उनसे कहा,
तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं करते। अच्छा खाना पीना, अच्छा रहन सहन और सारी सुविधा, ये सब उन्हीं की बदौलत मिलती है। कम से कम उनकी बात रखने के लिए ही जनेऊ पहन लेते। इसके बाद भी नानक जी अपनी बात पर अड़े रहे और उन्होंने जनेऊ पहनने से साफ इनकार कर दिया। नानक जी की बातें सुनकर पंडित हरदयाल जी को याद आया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। इसकी जन्मपत्री में यही दिया गया है कि यह बालक पराक्रमी, तेज, प्रतापी या दिव्य पुरुष बनेगा। इसलिए उन्होंने उनके पिता को समझाया कि नानक जी की बातों में तथ्य है, अतः उसे इस धागे के जनेऊ की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके लिए नानक जी के साथ कोई जोर जबरदस्ती न की जाए। अगले अध्याय में हम लोग सुनेंगे जिम्मेदारी लेने की शुरुआत नानक जी ने कैसे की।